हेलो दोस्तों, आज हम पेटीएम के बारे में बात करेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से पेटीएम फेल हो गई है। कैसे देश का सबसे पहले डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप फेल हो गया है। तो आज का वीडियो है वाई फेल पेटीएम। रीजन नंबर पहला, हिस्ट्री ऑफ लॉसेस। पेटीएम आज के टाइम केवल लॉस मेकिंग स्टार्टअप बन चुकी है। पेटीएम ने आज तक प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखी है, जिसका इफेक्ट पेटीएम के आईपीओ में भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। पेटीएम के पास अच्छे इन्वेस्टर और पैसा बहुत था, इसलिए इसने कभी प्रॉफिट पे के बारे में सोचा ही नहीं। रीजन नंबर सेकंड, लैक ऑफ फोकस। कंपनी फोकस कभी नहीं का एक चीज़ में नहीं थी। कंपनी ने पहले डिजिटल पेमेंट से शुरुआत किया और फिर पेटीएम वॉलेट की शुरुआत, और कंपनी लगातार कई अलग अलग सेक्टर में एंटर करती रही, जैसे पेटीएम मॉल। पेटीएम का ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म भी है, जिससे आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक पेटीएम हर बिजनेस में घुसना चाहती थी और उनका फोकस किसी भी चीज़ में नहीं था। पेटीएम किसी भी बिजनेस मॉडल में बेस्ट नहीं थी, इसलिए कंपनी किसी भी सेक्टर में सक्सेसफुल नहीं बन पाई है। रीजन नंबर थर्ड, सीनियर लेवल एग्जिट। कंपनी के अंदर ही टॉप लेवल के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसी कारण से पेटीएम को बहुत लोगों ने छोड़ दिया। जिस कंपनी के सीनियर्स में ही पैर चल रही हो, वो बिजनेस को चला रहे हों, जिनकी वजह से बिजनेस सही तरीके से चल पाती है, तो कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी कैसे बन पाएगी। रीजन नंबर फोर्थ, लॉकडाउन। कंपनी का बिजनेस छोटे छोटे व्यापारियों से चलता था, जहां पर लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते थे, और उस ट्रांजैक्शन के बदले कंपनी अपना कुछ कमीशन चार्ज करती थी। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद सभी छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गई, जिसके कारण कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, और साथ साथ वहां पर पेटीएम को बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का कमीशन था जो पेटीएम का रेवेन्यू सोर्स था, वो नहीं आया। इससे पेटीएम के अर्निंग को बहुत इफेक्ट पड़ा। वो कंपनी लॉस मेकिंग तो थी ही, लेकिन लॉकडाउन ने कंपनी को और लॉस करवा दिया। रीजन नंबर 5, रेगुलेशन ऑफ एजेंसीज। किसी भी स्टार्टअप के लिए एक साथ बहुत सारा काम करना इजी नहीं होता, क्योंकि ना तो आपके पास इतने लोग होते हैं, ना पैसा होता है, और ना तो आप इतने स्टेबल होते हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी एक साथ बहुत जल्द से बिजनेस सेक्टर में सक्सेस हो जाएंगे। पेटीएम ने यही किया। वो बहुत से बिजनेसेस में एक्सपेंड कर ली, जिसके वजह से उसके सामने गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, और ऑब्वियसली ये कंपनी जो अभी इतनी स्टेबल नहीं है, वो ये सब एक साथ मैनेज नहीं कर सकती है। इसलिए पेटीएम को कई बार फाइन देना पड़ा, जिसके वजह से बिजनेसेस तो इफेक्ट होते ही हैं। रीजन नंबर 6, हाई कंपटीशन। इंडिया में ये जो डिजिटल पेमेंट का जो मार्केट है, उसमें हाई कंपटीशन है। जैसे कि मार्केट में और भी बहुत सारे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैं, जैसे अमेजोन का पेमेंट प्लेटफॉर्म, फ़ोन पे है, गूगल पे है, भारत पे है। ऐसे ही पेमेंट्स भारत में बड़ी बड़ी मल्टीपल नेशनल कंपनीज का भी प्रोडक्ट है, जिसको वो बिना प्रॉफिट के, बिना कोई कस्टमर चार्ज के काफ़ी समय तक मार्केट में टिके रह सकते हैं, जो कि पेटीएम के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पेटीएम खुद इन्वेस्टर्स के भरोसे चल रहा था, और उसने कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है, जिससे लोगों का भरोसा नहीं रहा पेटीएम में। शायद इसी वजह से पेटीएम का शेयर प्राइस गिरते जा रहा है, और उसका आज आईपीओ फेल साबित हो रहा है। रीजन नंबर 7, यूपीआई ट्रांजैक्शन। पेटीएम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि पेटीएम ने यूपीआई को अपने प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि पेटीएम अपने ही प्रोडक्ट पेटीएम वॉलेट से मार्केट कैप्चर करना चाहती थी, और शायद ये पॉसिबल भी हो जाता, लेकिन इसी बीच गवर्नमेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन लॉन्च कर दिया। पेटीएम को
छोड़ कर सारे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना शुरू कर किया और पेटीएम ने अपने वॉलेट के चक्कर में फ्यूचर को नहीं देख पाया कि फ्यूचर यूपीआई ट्रांजैक्शन का होने वाला है। लेकिन अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होती तो पेटीएम वॉलेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करती। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें और ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी और बिजनेस मॉडल से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।